हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रवीण स्टडी पॉइंट। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एवरेज चैप्टर का पार्ट 3। ठीक है दोस्तों हमने पिछले वीडियोस में एवरेज का जो पार्ट 1 था उसमें इसके फॉर्मूला और कुछ कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस किया था। और इसके सेकेंड पार्ट में हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक, ठीक है, इसमें जो फॉर्मूला हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था उसको अप्लाई करके देखा था और कुछ क्वेश्चन सॉल्व किए थे। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो में हम क्वेश्चन नंबर 10 से आगे का जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर इस वीडियो में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है और कंप्लीट हो जाता है तो इसके बाद वाले वीडियो में अगले चैप्टर को कवर किया जाएगा। नहीं तो अगर कवर नहीं होता है पूरा चैप्टर तो अगले वीडियो में हम इसके अगले पार्ट को बनाएंगे, उसके बाद अगला चैप्टर हम मूव करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और हम क्वेश्चन नंबर 11 बनाते हैं। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 में लिखा है 5 परिणामों का औसत जो है वो 46 है। यदि इनमें से प्रथम 4 परिणाम 45 हैं तो 5वां परिणाम क्या होगा। ठीक है दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जामिनेशन में, तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11, इसमें जो लिखा है कि कितने संख्याएँ हैं, टोटल 5 संख्या। इसमें लिखा है 5 संख्याओं का औसत 46 है। तो कितनी संख्या है दोस्तों, 5, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन है जैसे 1 2 3 4 5, 5 संख्या है। और इसका जो है वो एवरेज कितना है दोस्तों, एवरेज है कितना 46, ये दिया है। जैसे क्या संख्या है वो हम लोग को नहीं पता, ये एक संख्या है, दूसरा संख्या ये, तीसरा संख्या ये, चौथा संख्या ये, 5वां संख्या ये। ठीक है, और नीचे 5 किए तब हम लोग का कितना आया है, 46 आया है, ये बोल रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो 5 संख्या है ना उसको हम लोग नंबर से डिनोट किए यहाँ पे 5, उसके बाद लिखे इनका औसत जो है ना वो कितना दिया हुआ है, 46 है। तो जैसा कि हम लोग को पता है कि हम लोग इनका जब सम निकालेंगे, इनको जब ऐड किए तो कितना आया वो हम लोग कैसे जानेंगे। तो इनको जब हम लोग सम करेंगे ना तो हम लोग जानते हैं एवरेज को जब नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता क्या है दोस्तों, सम आता है। तो हम यही करेंगे। इसमें यहाँ पे नंबर दिया हुआ है कि कितने नंबर का एवरेज 46 है, नंबर दिया हुआ है यानी संख्या दिया है और औसत दिया हुआ है, तो हम निकालेंगे यहाँ पे सम यानी योग निकालेंगे। ठीक है, तो इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो निकल जाएगा कि इनका सम जो था वो क्या था। ठीक है, सबसे पहले हम सम निकालेंगे, तो जब इसको गुना करेंगे तो 5 1 30 हो जाएगा, यहाँ पे 0, फिर 5 चौके 20 और 3 23 हो जाएगा। ठीक, 230 यहाँ पे सम आ गया दोस्तों। उसके बाद यहाँ पे कहा गया है कि ये जो 4 नंबर है ना, ये 5 नंबर का औसत तो 46 है, लेकिन यहाँ शुरू से लेकर 4 नंबर तक सब 45 है। ठीक, सब 45, जैसे 2 + 2 + 2 + 2, 4 गो 2a है मान लीजिए। ठीक, तो इसको जब ऐड करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, 2 × 4 करते हैं। ठीक, तो यहाँ बोला है कि 4 गो नंबर जो है ना ये 45 है, तो इसको जब हम लोग ऐड करेंगे तो इंटू हम लोग 4 कर देंगे। तो इंटू 4 जब हम करेंगे तो 4 5 जा 20, अब 4 4 जा 16 और 2 कितना हो जाएगा 18, यानी 180 आ गया। ठीक, तो इसको हम थोड़ा सा मिटा लेते हैं, कितना आया ये 180 आया। जो फर्स्ट 45 जो 4 नंबर तक था ना उसका आया 180। ठीक है, तो देखिए इन पांचों का औसत था 46 और इन पांचों नंबर का सम कितना था 230। अब देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि इसमें से जो 4 नंबर थे वो चारों जो है वो 45 है, तो उन चारों को हम लोग जोड़ देंगे तो 180 आ गया। अब जो सम आया था 5 नंबर का वो इतना है, अब 4 नंबर का जो सम आया वो इतना है, तो लास्ट में जो बचेगा दोस्तों वो एक ही नंबर बचेगा, 0 0 0 हो गया। अब 8 4 तो 12 होता है ना, तो 8 5 13 हो जाएगा और 1 1 0। ठीक है, तो यहाँ कितना आया दोस्तों, ये 50 आया आपका। ठीक है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, यहाँ लिखा हुआ है कि 11 परिणामों का औसत 50 था। यदि प्रथम 6 परिणामों का औसत 49 तथा अंतिम 6 परिणामों का औसत 52 हो तो छठा परिणाम क्या होगा। ठीक है, तो दोस्तों सबसे पहले हम क्वेश्चन समझ लेते हैं कि ये क्वेश्चन क्या रहा है। ठीक है, आंसर बनाना तो बन ही जाएगा आंसर तो, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन समझना ज़रूरी होता है। क्वेश्चन समझने के बाद आंसर अपने आप निकल जाता है। ठीक है, तो सबसे इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन समझना। अगर इस तरह का अगर आप एक क्वेश्चन समझ जाते हैं तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन आएगा
नवोदय गाइड में या फिर एग्ज़ाम में, तो आप उसको सोल्व कर सकते हैं। और इस तरह का एक क्वेश्चन ज़रूर आता है, हर एग्ज़ाम में आता है, नवोदय एंट्रेंस एग्ज़ाम का, ठीक है। तो इसमें क्या करना है दोस्तों, यहाँ कहा गया है कि आपको 12 संख्याएं दी गई, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये क्या संख्या है वो हम लोग को नहीं पता, ठीक है, लेकिन मान लीजिए कि ये संख्या है। तो अगर ये संख्या है 12 नहीं दोस्तों 11, ठीक है, तो इन 11 जो संख्याएं हैं, 11 संख्या, इन संख्याओं का औसत जो है ना दोस्तों वो 50 दिया है आपको। फिर बोलता है कि यहाँ से जो 6 संख्याएं, 1 2 3 4 5 6, यहाँ से जो 6 संख्याएं हैं, 6 संख्या, प्रथम से 6 संख्या, उसका औसत जो है वो आपको 52 दिया है, ठीक है। और यहाँ से 6 संख्या, ठीक, इसका औसत आपको दिया है 49। अब बोलता है कि ये जो छठा संख्या है ना वो कितना है वो बताओ। तो देखिए सबसे पहले तो आप देखिए कि टोटल कितना संख्या है, 11 संख्या, तो इसका औसत दिया आपको 50। अब ये जो 6 संख्या है इसका औसत दिया है 52, ये जो अंतिम 6 संख्या उसका औसत दिया है 49। तो आप जानते हैं एक फॉर्मूला, जब भी हम नंबर एवरेज को नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आता है दोस्तों, सम आता है, मतलब योग आता है। अब 11 संख्याओं का योग कितना होगा और 6 संख्याओं का योग कितना और इनका योग क्या है, अगर ये आपको पता है तो आप निकाल सकते हैं। इनका योग और इन दोनों का योग से माइनस कर देंगे तो आंसर आराम से निकल जाएगा। तो वही करते हैं हम लोग, सबसे पहले इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका सम निकल जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो यहाँ पे इसका सम निकल जाएगा, इन दोनों को गुना करेंगे तो इसका सम निकल जाएगा, निकलेगा ना। तो ठीक है, हम इसको सीक्वेंस में थोड़ा सा बनाते हैं। तो देखिए सबसे पहले लिखेंगे कि नंबर्स कितने दिए हैं, 11 नंबर्स दिए गए हैं, ठीक है, और इन 11 नंबर्स का एवरेज कितना दिया है, तो 50 दिया है। तो हम निकालेंगे सम निकालने के लिए नंबर को एवरेज से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 11 पचे कितना होता है, 55 होता है, और बीच नीचे 0, मतलब साइड में 0, तो ये कितना हो जाएगा 550। पूरा 11 जितना भी नंबर है ना उनका सम है, ठीक। अब यहाँ 6 नंबर का सम निकालना है, तो नंबर कितना है 6, एवरेज कितना है 52, तो मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 दूना 12 के 2 हाथ में 1, 6 पचे 30 और 1 31, तो 312 इसका सम हो गया। यहाँ कितना आया 312, इसका सम कितना आया था 550। अब हमको लास्ट 6 नंबर का सम निकालना है, तो इसको गुना कर देंगे। नंबर कितना है 6 और एवरेज कितना दिया है उन 6 नंबर का 49, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या निकलेगा, सब ये सब सम निकल रहा है। तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो निकलेगा 294, ठीक है, 294। अब हम क्या करेंगे कि इन दोनों को ऐड कर देंगे, ये कितना निकला 294, ठीक है, इन दोनों को ऐड करेंगे, इन दोनों को ऐड करेंगे और जितना आएगा उससे 550 को माइनस कर देंगे, क्योंकि इन दोनों को जब ऐड करेंगे ना इन दोनों को, तो इसमें छठा नंबर शामिल है और ये पूरा 11 का दिया है। जब इन दोनों, अगर ये छठा नंबर शामिल नहीं होता तो इन दोनों को जब माइनस करते तो 0 होता है, इसके योग को और इसको 550 को, लेकिन ये छठा नंबर इन दोनों के सम में ऐड है ना, दोनों के सम में ऐड है, तो वो छठा नंबर अभी आराम से निकल जाएगा। जैसे देखिए इन दोनों का हम लोग क्या करेंगे, ऐड करेंगे, ठीक है, यहाँ ऐड कर रहे हैं, तो ऐड करेंगे तो कितना आएगा 4 2 6 9 1 10 के 0 हाथ में 1 5 और 1 6, 606 आया। इन दोनों को जब ऐड किया तो कितना आया 606 आया, और इस 606 में हम इस 550 को माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे 6 आ जाएगा और यहाँ पे 5 5 10 0 आ जाएगा, तो 56 जो आया ना यही हमारा आंसर हो गया दोस्तों। तो इस तरह का जितना भी क्वेश्चन होगा वो ऐसे ही बनेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13, ठीक है, इसमें लिखा है कि एक वर्ग के 24 विद्यार्थियों की उम्रों का औसत 10 वर्ष है, ठीक है। क्या है, एक वर्ग के 24 विद्यार्थियों की उम्रों का औसत यानी उनकी आयु का औसत कितना है 10 वर्ष है। यदि शिक्षक की उम्र भी अगर उसमें शामिल कर लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की वृद्धि हो जाती है, तो शिक्षक की आयु मालूम करें, ठीक है दोस्तों। इसको भी बनाने में बहुत टाइम लगता है, लेकिन मैं आपको अभी शॉर्टकट तरीके से बताऊंगा ताकि ये बनाने में आपको बिल्कुल भी टाइम ना लगे और कैलकुलेशन भी ज़्यादा ना करना पड़े, ठीक है। तो इसमें क्या कहा गया है दोस्तों कि जब भी किसी एक एक्स्ट्रा आदमी को ऐड करे और उससे औसत में कुछ वृद्धि हो जाए तो कितना उसमें ऐड किया गया वो कैसे निकालेंगे वो देखिए, ठीक है। जैसे इस क्वेश्चन नंबर 13 में देखिए, इसमें कितने विद्यार्थी थे 24 थे, ठीक है, और इनका एवरेज कितना था दोस्तों, इनका एवरेज था 10, ठीक है। जब इनका जो नंबर है यानी इनकी संख्या 24 है, विद्यार्थियों की संख्या, एवरेज कितना है 10 है, तो इनका जो आयु था
उसका सम कितना होगा, यानी उसका योग कितना होगा, तो 240। दोस्तों अगर ये फॉर्मूला समझ नहीं आ रहा है तो आप मेरे फर्स्ट वीडियो में यानी से या सेकेंड वीडियो में जाकर देख सकते हैं, आपको बहुत आसानी से ये फॉर्मूला समझ में आ जाएगा, ठीक है। और नहीं तो फिर भी मैं यहाँ भी समझा दे रहा हूँ। जैसे यहाँ 13 नंबर में क्या कहा गया है, आप स्क्रीन में क्वेश्चन पढ़ सकते हैं। उसमें कहा गया है कि नंबर विद्यार्थियों का कितना है, 24 है, यानी 24 विद्यार्थी क्लासरूम में है और उनकी आयु का जो औसत है वो 10 है, ठीक है। उनकी आयु का औसत 10 है। तो जब हम संख्या को औसत के साथ गुना करते हैं तो उनका योग आ जाता है। जितना भी 24 विद्यार्थियों की आयु होगी ना, उसका योग कितना होगा, 240 होगा, ठीक है। तो अब बोल रहे हैं कि उसमें एक शिक्षक को भी मिला देते हैं, एक शिक्षक का आयु को भी ऐड कर दिए, ठीक। तो आदमी अब कितना हो गया दोस्तों, एक आदमी और आ गया। तो नंबर जब 24 था विद्यार्थियों का, अब वो 25 हो गया, ठीक। और जब 25 हो गया तो बोल रहा है कि एवरेज में एक बढ़ जाता है। तो पहले 10 था, अब कितना हुआ, 11। तो इस स्थिति में अब नंबर और एवरेज को मल्टीप्लाई करेंगे तो अब जो सम है उन विद्यार्थियों का, उसमें एक आदमी भी बढ़ा है और एवरेज में भी एक बढ़ा है। तो अब जो योग है उनकी आयु का वो भी बदल जाएगा। तो उनकी आयु का योग कितना होगा, 275, क्योंकि हम इसको गुना कर दिए 11 और 25 को, तो आया कितना, 275। अब देखिए पहले 24 विद्यार्थी जब थे तो उनका एवरेज कितना था, 10 था। 24 विद्यार्थी जब थे तो उनकी आयु का योग कितना था, 240। अब 25 विद्यार्थी जब हो गए, 25 विद्यार्थी कहने का मतलब एक शिक्षक जब उसमें आ गया तो 25 आदमी हो गए। जब 25 आदमी हो गए तो उनकी आयु का जो एवरेज है वो एक बढ़ गया, औसत एक बढ़ा, लेकिन उनकी आयु का योग जो है वो 275 हो गया, ठीक है। तो देखिए एक बढ़ने से 240 से 275 हो गया, तो जो आया होगा उसका एज कितना होगा, तो इन दोनों का डिफरेंस देखेंगे तो ये 275 हो गया एक आदमी बढ़ने से। पहले कितना था, 240, तो घटा दीजिए इसको तो पता चल जाएगा कि कितना बढ़ा। तो 5 में 0 गया 5 और 7 में 4 गया 3, तो 35 एज था उसका, यानी 35 साल उसकी उम्र थी। यही आंसर हो गया, ठीक है। तो उस शिक्षक का उम्र कितना हो जाएगा, 35 वर्ष। तो दोस्तों आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। इसमें लिखा है कि 12 बच्चों की औसत आयु 20 वर्ष है, एक अन्य बच्चे की आयु भी जोड़ लिया जाए तो औसत में 1 वर्ष की कमी हो जाती है, तो नए बच्चे की आयु कितनी है, ठीक है। दोस्तों हमने अभी इससे पहले वाला जो क्वेश्चन पढ़ा था 13 नंबर, उसमें देखा था कि एक आदमी के ऐड हो जाने से उसके एवरेज में कुछ वृद्धि होती है, तो वो जो आदमी आया था उसकी आयु कितनी है, ठीक है। तो ये पढ़ा था। तो अब हम अगला देखेंगे कि एक आदमी जब आएगा ना तो एवरेज में कमी हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 14 में यही दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 14 में बोला गया है कि कुछ बच्चे हैं, ठीक है, कुछ बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं, तो 12 बच्चे हैं और इन 12 बच्चों की आयु कितनी है, तो 20 वर्ष है। इन 12 बच्चों की आयु जो है वो 20 वर्ष है। तो इसका हम लोग सम निकालेंगे। सबसे पहले इन दोनों को गुना कर देंगे, सम निकल जाएगा। तो 12 दूना 24 और ये 0 का 0, तो 24 और 0 यानी 240 वर्ष नहीं 240 इसका सम हो गया, ठीक। अब बोल रहा है कि इसमें एक बच्चा और ऐड कर देते हैं, ठीक। तो ये कितने बच्चे हो जाएंगे दोस्तों, 13 बच्चे हो जाएंगे। जब 13 बच्चे हो जाएंगे ना तो बोल रहा है कि एवरेज एक कम हो गया। तो कितना कम हुआ, एक कम हुआ, तो 20 से 19 हो गया। तो जब 19 हो गया तो इन दोनों को एवरेज करने से हम लोग को पता है कि एवरेज को नंबर से गुना करेंगे तो सम होगा। तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 247 आ जाएगा, ठीक। जब 247 आ गया तो 12 आदमी जब थे तो सम 240 था, जब 13 आदमी हो गए तो सम 247 हो गया, ठीक है। तो देखेंगे कि इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, कितना बढ़ा दोस्तों, तो 7 बढ़ा। तो यही आंसर हो जाएगा 7। एक बच्चे के आने से 7 वर्ष का डिफरेंस हुआ तो 7 ही आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 15, यहाँ कहा गया है कि 5 संख्याओं का औसत 15 है। यदि इनमें से 4 संख्याएं क्रमशः 18, 9, 21 और 16 हो तो 5वीं संख्या क्या होगी, ठीक है। तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चंस को कैसे बनाते हैं वो देखिए, ठीक है। यहाँ कहा गया है कि 5 संख्याएं हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चन में क्या कहा गया है, बोला कि सबसे पहले संख्या कितनी है, 5 है, ठीक। और इन 5 संख्याओं का एवरेज कितना बोला गया है, इन 5 संख्याओं का एवरेज बोल रहा है कि 15 है, ठीक। और जब 5 संख्याओं का एवरेज 15 है तो इसका सम आराम से निकल जाएगा। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो इन 5 संख्याओं का सम जो है ना वो 75 होगा, ठीक है। अब बोल रहा है
कि इसमें से जो 4 संख्याएं हैं ना वो 18, 9, 21 और 16 है। 18 है, 9 है, 21 है और 16 है, ठीक है। अब इन चारों को जोड़ दीजिए। 5 संख्याओं का योग 75 है और 4 संख्या उनमें से ये सब है, ठीक। तो इन 5 संख्याओं का योग 75 है और 4 संख्याओं को जब योग करेंगे तो हम कितना आएगा 64। इन सबको जोड़ेंगे तो 64 आएगा। तो अब ये 5 संख्याओं का योग है और उनमें से 4 संख्याओं का योग कितना है 64 है। तो इन दोनों को जब घटाएंगे तो 11 आएगा। तो लास्ट वाला संख्या कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा, 5वां संख्या। यही आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, किसी सप्ताह के तापमान का औसत 28.5 डिग्री सेल्सियस है। यदि सप्ताह के प्रथम 3 दिनों का औसत तापमान 27 डिग्री सेल्सियस तथा अगले 3 दिनों का औसत तापमान 29 डिग्री सेल्सियस है तो अंतिम दिन का तापमान क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ कहता है कि पूरे सप्ताह का तापमान कितना है, औसत तापमान 28.5 है। तो दोस्तों पूरे सप्ताह में दिन कितने होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो 7 संख्या होगा तभी ना उसका औसत निकाला होगा 28.5 डिग्री सेल्सियस। तो 7 संख्या है, अब इसका एवरेज बोलता है कि 28.5 है, ठीक। इन दोनों को गुना करेंगे ना दोस्तों तो हम लोग का सम निकल जाएगा। सम लगभग इस तरह के सभी क्वेश्चन में निकाला जाता है, ठीक। इन दोनों को जब हम गुना करेंगे तो योग निकलेगा और जब गुना करेंगे तो आएगा कितना 199.5 आएगा, ठीक है। और जब इन दोनों को गुना करेंगे तो 199.5 आएगा। अब बोल रहा है कि प्रथम 3 दिन जो है सप्ताह का उसका औसत कितना है, यानी नंबर 3 है। एवरेज कितना दिया है इन 3 दिनों का 27 दिया है। तो इनका सम कितना हो जाएगा दोस्तों, तो इन दोनों को जब गुना करेंगे तो 81 हो जाएगा। 3 से 21 के 1 हाथ में 2, 3 दूना 6 और 2 8, ठीक है। इस तरह का है। बोल रहा है जो लास्ट 3 दिन है उसका औसत कितना दिया है 29 दिया है, ठीक है। तो अब इन लास्ट 3 दिनों का औसत जो है 29 है, संख्या कितना है 3 है। तो इन दोनों का सम कितना हो जाएगा इन 3 दिनों का, इन दोनों को गुना करेंगे 87 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या है कि 3 दिनों का औसत जो है 27 था, लेकिन 3 दिनों का योग इतना है, इन लास्ट 3 दिनों का इतना है, मतलब टोटल 6 दिनों का कितना है, इन दोनों को जोड़ देंगे। 7 और 1 8 और 8 8 16 168 है, ठीक है। टोटल 6 दिनों का और 7 दिनों का इतना। तो बोल रहा है कि जो बचा 1 दिन उसका औसत क्या होगा। तो इन दोनों का हम डिफरेंस निकालेंगे 199.5, इसमें घटा देंगे 168। तो यहाँ पे 0.5 आ जाएगा, 9 में 8 गया 1 और 9 में 6 जाएगा तो कितना बचेगा 6 और 3 9 होगा, 6 7 8 9 और ये 1 0। तो 31.5 जो हो जाएगा ना दोस्तों, यही उस दिन का टेम्परेचर हो जाएगा 1 दिन का, ठीक। यही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है कि 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। दोस्तों मैंने आपको बताया था कि जिस भी क्वेश्चन में लगातार संख्याओं का औसत पूछे उसे हम बड़ी आसानी से एक फॉर्मूला से बनाते हैं, ठीक है। इसमें बोला गया दोस्तों, ये कितना नंबर क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, इसमें कहा गया है 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत क्या होगा। तो 7 के प्रथम 5 गुणजों का औसत, तो प्रथम 5 गुणज कौन कौन पहले लिख लेते हैं, ज़्यादा नहीं है, ठीक है। 7 1 7, 7 2 14, 7 3 21, 7 4 28, 7 5 35, 7 6 42 होता है, ठीक। लेकिन हमें 6 गुणजों का यहाँ पे आवश्यकता नहीं है, 5 ही गुणजों की आवश्यकता है। तो 7 5 35 तक ही हम लोग लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ कहा गया है कि इन 5 गुणजों का ना औसत निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, तो हम जानते हैं कि जब भी ऐसे सीरीज़ में जो लगातार नंबर हो तो इनका कॉमन डिफरेंस सेम होता है। जैसे 14 से 7 को घटाएंगे तो कितना आएगा 7 आएगा, 21 को 14 से घटाएंगे 7 आएगा, 28 को 21 से घटाएंगे 7 आएगा, 35 को 28 से घटाएंगे 7 आएगा, मतलब 28 को घटाएंगे 35 से तो 7 आएगा, 7 को घटाएंगे 14 से तो 7 आएगा, ठीक है। 14 घटाएंगे 21 से 7 आएगा, मतलब इनका कॉमन डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर, ठीक, बाय 2, यानी इसको हिंदी में क्या बोलेंगे, ये जो पहली संख्या और ये अंतिम संख्या बटा 2। तो पहली संख्या कितनी है 7, अंतिम संख्या कितना है 35, बीच में प्लस नीचे 2, इन दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होता है 7 4 11 होता है, 7 5 12 के 2 हाथ में 1 और यहाँ पे 4 हो जाएगा नीचे 2, ठीक है।
जब काटेंगे 2 से, 2 दूना 4, 2 एका 2, तो 21 जो हो जाएगा दोस्तों, यही इनका औसत हो जाएगा, एवरेज हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखा आपने कि कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बन गया, जबकि इनको ऐड करने में हमको बहुत टाइम लगता है। ठीक है, तो इसी तरह का जो ट्रिक है ना, वो हमें हमारे टाइम को बचाता है एग्जामिनेशन में, जिससे हम आराम से दूसरे क्वेश्चन के ऊपर टाइम दे सकते हैं। ठीक है, और यही ट्रिक्स जो है ना, यही हमें इस तरह के एग्जामिनेशन में सिलेक्शन दिलाते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18, 3 से आरंभ करके 5 लगातार अभाज्य संख्याओं का औसत क्या है। ठीक है, यहाँ बोल रहा है कि 3 से आरंभ करना है, अब 5 लगातार अभाज्य संख्या का औसत हमें पूछा है। तो इसमें क्या करेंगे दोस्तों कि 3, सबसे पहले क्या करेंगे, 18 नंबर, इसमें कहा गया कि 3 से आरंभ करना है, अब 5 लगातार अभाज्य संख्या को लिखना है। जैसे पहली अभाज्य संख्या तो 2 है ना, लेकिन 2 नहीं लिखना है, शुरुआत कहाँ से करना है, तो 3 से। यहाँ क्वेश्चन में कहा गया है पहली अभाज्य संख्या 3, उसके बाद कौन है, 5 है, उसके बाद 7 है, फिर 11 है, फिर 13 है। ठीक है, 1 2 3 4 5 हो गया। अब इनका हमें औसत निकालना है। तो पहले देखते हैं हम कॉमन डिफरेंस कितना है। 5 और 3 को घटाएंगे तो कितना होगा, 2 होगा। 7 और 5 को घटाएंगे तो 2 होगा। एक 11 और 7 को घटाएंगे तो देखते हैं यहाँ ज़्यादा हो जा रहा है, 7 4 11 हो जा रहा है। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है नहीं, तो फिर वो जो फर्स्ट नंबर प्लस लास्ट नंबर बाय 2 ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे लगेगा नहीं। तो हम लोग इसको नॉर्मल एवरेज का जो फॉर्मूला होता है, एवरेज इज इक्वल टू सम बाय नंबर, यानी औसत इज इक्वल टू कुल पदों का योग बटे कुल पदों की संख्या। ठीक है, इसी से बनाएंगे और हम सबको इसमें ऐड कर देंगे। जैसे यहाँ पे सम लिखा हुआ है ना, तो पहले हम सम करते हैं, 3 + 5 + 7 + 11 + 13। ठीक है, और नीचे जितनी भी यहाँ संख्या है, 5 संख्या है तो 5 लिखेंगे। ठीक है, इसको जब हम ऐड करेंगे दोस्तों तो आएगा 39। ठीक है, 39 आएगा, और यहाँ पे 5, और अब हमें इसको डिवाइड कर देना है। जैसे यहाँ पे 5 से डिवाइड कर दीजिए 39 को, क्योंकि नहीं कट रहा है तो हम डिवाइड करेंगे, पॉइंट में आंसर आ जाएगा। तो कितना आएगा यहाँ पे, 5 7 35 आ जाएगा, तो बचेगा 4, यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे 0 आएगा, तो 5 8 40, तो यहाँ कट गया, तो 7.8। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आंसर है तो इसको लिखेंगे 5 7 जा 35, 5 7 35, और यहाँ ऊपर 4 नीचे 5। यहाँ ये भी आंसर हो सकता है, ये भी आंसर हो सकता है, देखना है कि ऑप्शन में क्या दिया है। ठीक है, अगर ऑप्शन में ये दिया है 39/5 तो ये भी आंसर हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है, आपको जैसा ऑप्शन में दिया है उस हिसाब से बनाना है। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 19, यहाँ लिखा है कि मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार का औसत तापमान 74 था। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का तापमान 78 था। यदि शुक्रवार का तापमान 75 हो तो मंगलवार का तापमान क्या था। ठीक है, यहाँ लिखा है दोस्तों कि मंगलवार, बुधवार, बृहस्पतिवार का जो तापमान है वो कितना है, 74 है, यानी 3 दिन का तापमान आपको कितने दिया है, 74 है। ठीक है, औसत तापमान, ठीक, एवरेज। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इन तीनों का सम आ जाएगा। बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार, यानी कि 3 दिनों का फिर से औसत तापमान दिया 78, तो अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका सम आ जाएगा। तो यदि शुक्रवार का तापमान 75 हो तो मंगलवार का तापमान क्या होगा, ये पूछ रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को भी हमें आसानी से बनाने के लिए एक ट्रिक मिला है। ठीक है, तो इस ट्रिक का हम यूज़ कैसे करेंगे वो देखिए। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, जैसे 6-7 आपको नंबर दिए हुए हैं, जैसे 19 नंबर, ठीक, इसमें क्या बोला है, तो यहाँ पे कहा गया है ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे। ठीक है, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, उसके बाद फ्राइडे, इन 4 नंबर्स के बारे में यहाँ पे दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे बोलता है कि ये जो ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे है, ठीक, इनका जो एवरेज है ना दोस्तों वो कितना है, 74 है। ठीक, अब फिर बोलता है कि वेडनेसडे, थर्सडे और फ्राइडे, ठीक, इसका एवरेज जो है 78 है। ठीक, अब बोलता है ये जो फ्राइडे है इसका तापमान जो है 75 डिग्री है। ठीक, अब देखिए इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाइएगा। जब आपको ऐसे 4 नंबर्स दिए हुए हों और फर्स्ट 3 का आपको दिया है एवरेज, उसके बाद लास्ट 3 का आपको दिया है एवरेज, और इधर का आपको दे दिया है नंबर, इधर देखिए 1 बच रहा है, इधर देखिए 1 बच रहा है। ठीक है,
और इन दोनों में से अगर आपको एक का तापमान दिया है या फिर इसका वैल्यू दिया है, ठीक है, तो आप इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, इसमें कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैं आपको बताता हूँ। इस क्वेश्चन में क्या बोला है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे का एवरेज 74 है। ठीक, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे का एवरेज 78 है। ठीक है, अब बोला है फ्राइडे जो है इसका जो तापमान है वो 75 डिग्री है। तो अब आप इसमें कैसे कीजिएगा वो देखिए। और निकालने बोला है कि ये जो ट्यूसडे है उसका तापमान कितना है। तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं कि सबसे पहले इस 78 को इन दोनों का डिफरेंस निकाल दी। 78 और इस 74 इन दोनों को माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। ठीक है, 4 आएगा। अब देखेंगे किसी एक ग्रुप में कितना नंबर है, 1 2 3, तो इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 12। ठीक है, तो अब ये जो 75 है ना, 75, अब देखेंगे कि इसका औसत 78 था, इसका औसत जो है वो 74 है। ठीक है, तो हमको इससे इधर जाना है, यानी 78 से 74 के तरफ जाना है, मतलब कम वाले की तरफ जाना है। ठीक है, तो ये जो 75 है ना, ये 75, इसमें हम माइनस कर देंगे 12। अगर हम इस 74 से 78 की तरफ जाते और फ्राइडे का वैल्यू निकालना रहता तो हम इसमें 12 ऐड कर देते। ठीक, लेकिन हम जा रहे हैं 75 से इस 74 की तरफ, मतलब इस 78 से 74 की तरफ जा रहे हैं, तो हमें इसमें कम करना पड़ेगा। तो जब हम माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 63, जो कि इस ट्यूसडे का वैल्यू होगा। ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, देखिए कितनी आसानी से ये क्वेश्चन बिना कैलकुलेशन के बन जाता है। तो इसी तरह से आप ट्रिक्स को सीखते रहिए। ठीक है, और इसी तरह के क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से सॉल्व कीजिए और अपना टाइम एग्जाम में बचा लीजिए। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, ठीक, इसमें कहा गया है कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार का तापमान 75 था, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार का तापमान 77 डिग्री सेल्सियस था। तो यदि गुरुवार का तापमान 76 था तो सोमवार का तापमान क्या होगा। देखिए ये फिर से आपको वही क्वेश्चन दे दिया जो मैंने आपको अभी बताया था। ठीक है, तो आप इस तरह के क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। ठीक है, जैसे इसको हम नहीं मिटाते हैं, अभी नीचे बनाते हैं इसके कि कैसे होगा, तो आप रिलेट कर पाएंगे। ठीक है, ये 20 नंबर क्वेश्चन है, इसमें सेम क्वेश्चन आपको दिया है और इसमें कहा है कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, यानी मंडे है, ट्यूसडे है, वेडनेसडे है। ठीक है, उसके बाद एक है थर्सडे, तो हम यहाँ TH लिख देते हैं ताकि यहाँ पे T और TH समझ में आए। ट्यूसडे है, ये थर्सडे है, यानी सोमवार, मंगलवार, बुधवार और ये बृहस्पतिवार। ठीक है, अब बोला है सोमवार, मंगलवार और बुधवार इनका जो औसत है वो कितना है, ये 75 है, 75 इनका औसत है। ठीक, अब बोल रहा है कि ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, यानी मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार, इसका जो औसत है वो 77 है। कितना है, 77 है। ठीक, अब बोलता है कि ये जो शुक्रवार है ना, उसका वैल्यू जो है वो 76 है वैल्यू। ठीक, इसका तापमान 76 है। अब देखिए, अब हमने किया था इसको थोड़ा जल्दी बनाते हैं। 77 और 75 को माइनस कर दीजिए, कितना आया दोस्तों, 2 आया। ठीक, अब देखिए किसी एक ग्रुप में कितना नंबर है, 1 2 3, तो इसको गुना कर दीजिए 3 से, कितना आया, 6 आया। अब हमको इसका निकालना है ना, तो यहाँ कितना है, 76 है ना। अब हमको इधर आना है, तो देखेंगे हम बड़ा से छोटा की तरफ जा रहे हैं, तो इस 76 में हम माइनस कर देंगे कितना, 6 आएगा, कितना दोस्तों, 70। तो यही आ जाएगा मंडे का वैल्यू आंसर। ठीक है, देखिए कितनी आसानी से क्वेश्चंस बनते हैं। आप इसको इससे रिलेट कीजिए और देखिए कि दोनों सिमिलर कैसे हैं, और आप क्वेश्चन को पढ़ने के बाद उसके नेचर को समझने की कोशिश कीजिए कि ये क्या बोलना चाह रहा है, और उसको फाइंड आउट करके आप उसे इस तरह के ट्रिक में सेट कर सकते हैं। बैठाइए और तुरंत इसका आंसर निकालिए। तो दोस्तों आज का हम वीडियो इतना ही रखते हैं आज के वीडियो में, क्योंकि आज भी हम कुछ ट्रिक, अलग अलग ट्रिक जो सीखे हैं वो पिछला वीडियो में जो ट्रिक सीखे थे उससे काफ़ी अलग है। पिछले वीडियो में हम लगभग नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है उसके सिमिलर क्वेश्चंस को डिस्कस किए थे, और जैसे एक औसत हम बच्चे टाइम में पढ़ते हैं उस तरह के क्वेश्चंस को पढ़े थे। ठीक है, लेकिन अभी जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया वो एक्चुअल में नवोदय लेवल का है, और ये सब क्वेश्चन पूछे जाते हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में। तो अगर ये सब क्वेश्चन आप इस तरह के ट्रिक से बनाते हैं तो आपका जो क्वेश्चन है वो औरों के मुकाबले जल्दी सॉल्व होगा। तो इससे क्या होगा
कि आपका जो है वो टाइम बच जाएगा और क्वेश्चन के लिए, रीजनिंग के लिए बचेगा, हिंदी के लिए टाइम बचेगा, तो आप आसानी से धीरे धीरे करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और आपकी एक्यूरेसी उन लोगों से ज़्यादा होगी जो इन ट्रिक्स का अप्लाई नहीं कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे में क्या होगा ना कि आप रीजनिंग और हिंदी के क्वेश्चंस को भी ज़्यादा सही बनाएंगे, जिससे आपका जो मार्क्स है वो औरों के मार्क्स से डिफरेंट मतलब अलग होगा। ठीक है, ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा, आपका मार्क्स ज़्यादा अच्छा आ सकता है, तो इससे आप सेलेक्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं आपके। ठीक है, तो दोस्तों इस तरह के वीडियो को आप देखते रहिए और मेरा पूरा भरोसा है कि अगर मेरे बनाए हुए सारे वीडियोज़ अगर आप देखते हैं, इस चैनल के सारे वीडियोस अगर आप देख लेते हैं नवोदय एंट्रेंस एग्जाम से रिलेटेड, तो आप सेलेक्ट होने से आपको कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चंस अगर आप बनाना सीख जाते हैं तो सेम इसी तरह का क्वेश्चन वहाँ पे आ जाता है। ठीक है, तो आपको वहाँ बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा, आपको मज़ा आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आज के लिए हम इतना ही रखते हैं और मिलते हैं अगले वीडियो में इससे आगे के क्वेश्चंस को लेकर। लगभग 3-4 पार्ट में आपको मिल जाएगा वीडियो सारा, जिससे ये एवरेज चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद हम अगले चैप्टर में जाएंगे और अगले चैप्टर में भी कुछ ट्रिक्स को अप्लाई करके हम बड़े आसानी से क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, उसमें आपको बहुत सारा कैलकुलेशन जो करना होता है वो नहीं करना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। और दोस्तों हमारा ये जो चैनल है प्रवीण स्टडी पॉइंट, इसको अप्रिसिएट करने के लिए दोस्तों आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बगल में जो बेल आइकन होता है, अगर आपको इस तरह के वीडियो के लेटेस्ट अपडेट चाहिए तो आप बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।